अब आता है प्लेटिहेलमिन्थी। फ्लैट वो होता है, मतलब डोर्स और वेंट्री बिल्कुल फ्लैट होता है, चपटे होता है प्लेटिहेलमिन्थी। अब ये ज़्यादातर एंडोपेरासाइट होता है, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में। फ्लैट वोम के बारे में बताया था मैंने, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सिलोमेट होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अभी जो भी चीज़ एंडोपेरासाइट होगी ना, जाहिर सी बात है उसके अंदर खुद का ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ना सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। वो ना सिर्फ टेंट सकर्स होंगे, जिससे वो सक कर लेंगे उसका सारा न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। तो इसीलिए ये प्लेटिहेलमिन्थी आपके एंडोपेरासाइट्स होते हैं, जिनके पास हुक्स एंड सकर होता है, और ये एब्जॉर्ब क्या करेंगे, फिर न्यूट्रिएंट्स करेंगे होस्ट से डायरेक्टली। और इनके पास ना फ्लेम सेल्स ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, वेस्ट को रिमूव करना, बॉडी में मेंटेन करना वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस। इनके भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल एक ही होंगे, ठीक है। इनका इंटरनल है, तो इसलिए इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट भाई लार्वा स्टेज से होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनका। और प्लेनेरिया जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलता है। अब एग्जांपल हो गया एक टीनिमिया और एक फेक्शोलिया। टी फॉर टीनिमिया, टी फॉर टेप वोम। देखो टेप की तरह नहीं लगा जैसे टेप निकाल दी हो आपने, तो टी फॉर टीनिमिया, टी फॉर टेप वोम। फेशोलिया मतलब लीवर फ्लो, मतलब एस्केलमेंथी। राउंड वोम, ये राउंड ही मिलेंगे। इनको राउंड वोम क्यों कहा गया है, जैसे ये एक एस्केलमेंथीस है, देखो जब तुम इसको काटोगे ना तो आपको एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इनको राउंड वोम बोला गया है। ये आपके फ्री लिविंग भी हो सकता है, पानी में भी मिल सकते हैं, धरती पे भी मिल सकते हैं, और ये ऐसा पैरासाइट की फॉर्म में भी मिल सकता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। तो मार्क करना है स्केलमेंथी, बट सिर्फ इतनी लाइन दी, फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक, सिर्फ इतनी लाइन दी, तो ये लाइन बन जाएगी आपकी एनिलिडा के लिए। बट अगर वर्ड उन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स जोड़ दिया साथ में, तो ये फिर स्केलमेंथी के लिए लाइन बन जाएगी। तो यही दे रखा है कि इनकी बॉडी जो होती है सर्कुलर होते हैं, क्रॉस सेक्शन से राउंड वोम है, ये ऐसे होते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होते हैं, वो तो पता है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इनके पेटी ट्यूब होगी जहाँ से बॉडी का वेट रिमूव होगा एक्सक्रीटरी पोर से। देखो ये है मेल और ये है फीमेल। फीमेल क्या होते हैं, लंबी, लार्जर। मेल क्या होता है, छोटू सा होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिक कहते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग दिखना। फर्टिलाइजेशन इनका भी इंटरनली होगा जैसे प्लेटिहेलमिन्थी, क्योंकि ये भी तो पैरासाइट ही है ना भाई, ये भी लार्वा स्टेज से ही जाएंगे, तो इनके डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी। अब एक चीज लर्न कर लो, डेवलपमेंट ए बी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तीन में देखने को मिलता है। ट्रिपल ए में ए एस्केलेमेंथी, दूसरा ए एनेलिडा, और तीसरा ए आर्थ्रोपोडा। तो ये दे रखा है डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका एग्जांपल है एस्केरिस राउंड वॉर्म, यूचेरिया फिलेरियल वॉर्म जो आपका फिलेरियस डिसीज कोज करता है, एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा जिसे कहते हैं हुक वॉर्म। अब आता है आपका एनेलिडा में। एनेलिडा के बारे में मैंने ये बताया था कि एक्वेटिक टेस्टर फ्री लिविंग पैरासाइट, वर्ड आ जाए तो एनेलिडा। और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकल सेगमेंट होते हैं, सिलोमेट भी होते हैं। लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स देखने को मिलते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और जो एक्वेटिक एनेलिड है ना, उसका नाम है नेरेस। और जैसी बात है एक्वेटिक है तो उसको स्विमिंग भी करनी पड़ेगी, तो स्विमिंग के लिए उसके पास पैरापोडिया है जो एक तरह का लेटरल अपेंडेजेस है। मतलब एनेलिडा में पहली बार क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था। अब इसको भी तो एक्सक्रीशन करना है, तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास होता है नेफ्रीडिया। अब प्लेटिहेलमिन्थीस के पास क्या था एक्सक्रीशन के लिए, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स। उसका दूसरा नाम प्रोटोनेफ्रीडिया भी होता है। तो यहाँ पे आ जाए, इनके पास एनेलिडा के पास एक्सक्रीशन के लिए होता है नेफ्रीडिया जो ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। अब न्यूरल सिस्टम इनके पास होता है। इनका न्यूरल सिस्टम देखो कैसा होता है, इनका ऐसा होता है कि डबल वेंट्रल होते हैं ये नर्व कोड, ठीक है। ये आपके पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होता है जो आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है, इस तरह होता है। तो ये पेयर्ड गैंग्लिया है, ये देखो पेयर्ड गैंग्लिया बनाए थे मैंने, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व। ये देखो लेटरल नर्व है ये दोनों जो आपन में पेयर्ड गैंग्लिया को कनेक्ट कर रही है।
टू अ डबल वेंट्रल नर्व कोड, ये डबल होगी जो वेंट्रली प्रेजेंट है, और इसका नाम क्या है, नर्व कोड। अब जो नेरिस है वो एक्वेटिक है, और सिर्फ नेरिस ही डाइशियस होता है। जितने भी एनिलिड है ना, आपके मोनोइशियस है। आपका अर्थवॉर्म ले लो जो कि फेरिटीमा है, लीच ले लो, हिरुडिनेरिया जो ब्लड तक करता है, ये सारे आपके मोनोइशियस है, बस आपका नेरिस डाइशियस है। अब आर्थ्रोपोडा, अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा है। एंड अब करते हैं, ये इतना लार्जेस्ट है कि कम से कम 2/3 स्पीशीज आपकी इंसेक्ट ही देखने को मिलती है, और आर्थ्रोपोडा में सिर्फ आपके इंसेक्ट आते हैं। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होते हैं। देखो AAC, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा, इनकी तीनों की बॉडी ना सेगमेंटेड होते हैं। बट जो आपका एनेलिडा होता है, इसके पास क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेड। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि एक्सटर्नली भी सेगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, इंटरनली भी सेगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। और सेगमेंट का मतलब होता है कि सेगमेंट एक्सटर्नली भी हो सकता है और इंटरनली भी। आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है इंटरनल सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेड ये आपके तीन होते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। आप पढ़ते हैं कि ये सिलोमेट एनिमल हो गए। इनकी बॉडी जो डिवाइडेड होती है वो तीन में होता है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। थोड़ा का आपका काइटिनस एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है, बाकी आगे आप जो भी पढ़ोगे एंडोस्केलेटन होगा वर्ड पर। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें देख सकता है जो पानी में रहने वाले होंगे, बुक गिल्स हो गया, बुक लंग्स हो गए, ट्रैगल सिस्टम जो आपके टेस्टल फॉर्म हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम पीछे बताया था, ओपन देखने को मिलता है इनमें। सेंसरी ऑर्गन हो गया लाइक एंटीना, आई, स्टेटोसिस्ट होता है जो एक तरह का बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। एक्सक्रीशन किससे करेंगे, मालपेजियन टिब्यूल। ये आपके डाइशियस, देखो आपने देखा होगा कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच अलग होता है, मेल कॉकरोच अलग होता है, तो इसलिए ये डाइशियस हो गया। फर्टिलाइजेशन इनका क्या होगा, इंटरनली अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। और ओवीपेरस मतलब अंडे देते हैं, देखे होंगे तुमने कि कॉकरोच अंडे देता है, तो ओवीपेरस होता है। अभी बताया था मैंने, AAA डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होता है, जैसे आपका एपिस, हनी बी जो आपके हनी निकालते देते हैं, बॉम्बे सिल्क वोम, सिल्क कॉटन बनाता है, लेसीफर जो लेग इंसेक्ट होता है, जो आपके लेटर होता है ना उस पर जो लाल लाल जो लगा होता है मार्क, वो आपका लेसीफर होता है, लेग इंसेक्ट से लिया गया है। वेक्टर जो आपका मतलब कहते हैं ना ट्रांसमिट करते हैं डिसीज, जैसे एनोफ्लीस आपका मलेरिया करता है, क्यूलेक्स वेक्टर आपका एलिफेंटियासिस डिसीज करता है, एडीज मॉस्किटो जो आपका डेंगू एंड चिकनगुनिया कराता है, ग्रिगेरियस पेस्ट लोकास्टा होता है, लिविंग फॉसिल जो लिमिलस और किंग